चलिए, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 13 का हम बात कर रहे थे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि COR एक वृत्त है जिसके की परिगत ABCD है ना। परिगत मतलब होता है बाहर, ABCD है ना, ABC ये रहा D, ठीक है। एक चतुर्भुज है जो कि बिंदु PQRS पर क्या करती है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है ना, सम्मुख कोण है। क्या बोला, चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक संपूरक होता है, कोणों का योग संपूरक होता है। तो A के सामने कौन सा है, C, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, या B प्लस क्या हो गया D बराबर कितना हो गया 180, यही न हो सकता है। अब ठीक है, चलो देखो, तो रचना करेंगे। फिर हम लोग यहां से रचना में क्या करेंगे कि केंद्र O को केंद्र सबसे मिला देंगे, है ना। कहां से, पहले A से मिलाएंगे, फिर किससे, P से, फिर किससे, फिर 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 ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु किसको, केंद्र है ना, केंद्र के O को बिंदु है ना, बिंदु क्या करेंगे, बिंदु A P B Q C R D तथा S से मिलाया। क्या कोई दिक्कत? अब इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनम बढ़ गया, नहीं मेरे कितने कोनम में, 8 कोनम बढ़ गया। तो प्रमाण में चलिए, प्रमेय 10.2 हमको क्या पढ़ाया है, प्रमेय 10.2 क्या पढ़ाया है कि कोई भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती नहीं होती है, लंबाई में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ABCD, ये क्या है, स्पर्श, बाह्य बिंदु है, और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक इधर एक, ये दोनों बराबर है। तो इसके अंदर वाला कोण भी क्या होगा, तो कोण 8 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं आप, कोण 8 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 बराबर 3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोण 2 बराबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, कुछ गड़बड़ बुझा रहा है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, गलती लिखा दी है ना, इसमें बोला आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती है, संपूरक करते। तो आमने सामने की भुजाएं कौन सा हो गया, AB नहीं हो गया, कौन सा हो गया, AB और CD पर। यहां पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है, इसका और इसका, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 180। तब ना गलत लिखा दिया, हमको लग रहा है कुछ गलत है बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण यहाँ लिखोगे AOB प्लस COD बराबर कितना, और इसी प्रकार BOC प्लस AOD है ना, AO बराबर कितना। तो कोनो एक को प्रूफ कर लेना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, आप सही है। चलो देखो, देखिए तो हमको सब पहले बुझा गया गलत, कुछ गलत है ना। चलिए, तो कोण 1 बराबर कौन हो गया 8, कोण 1 बराबर 1 बराबर 8 या 8 बराबर 2 बराबर 3 होगा, नहीं होगा। तो हम लोग 3 बराबर क्या लिख दें, ये समीकरण 2 कितना लिखें, 3 बराबर 2 है ना, 3 बराबर 4 बराबर होगा कि नहीं होगा, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर 5 हुआ ना। अब क्या हो गया, 7 बराबर
6, कौन 7 बराबर बराबर देना है ना, कौन हो गया 6, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण। आप समीकरण सबको जोड़ दीजिए। हाँ, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 है ना, पहले कौन है, कौन 8 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन 4 है, उसके बाद कौन 7 है, नहीं है, कौन 7 है। उसके बराबर में क्या लिखोगे, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन कितना है 5 प्लस कौन। अब ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो अब देखो कौन बच गया, एक ठो 7 और 8 है ना, कौन 7 बड़ा प्लस कौन 8। आप कौन 3 और 4 को आप देखिए, कौन 3 4 कहाँ है, 3 4 यहाँ है ना, तो BOC नहीं लिख सकते हैं, कौन 3 और 4 जो है BOC लिख सकते हैं, तो कौन क्या हो गया BO, कौन कौन है BOC बराबर। आप देखिए कौन कितना है 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा AOB लिख दे, तो एंगल क्या हो गया AO। 5 और 6 को देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा COD। अब एक 7 और 8 बच गया, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा AO प्लस क्या हो गया BO बराबर कौन AO नहीं होगा, प्लस कौन कौन COD। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 है ना। अब यहां पर लिखोगे चूंकि एक बिंदु पर है ना 360 डिग्री का क्या बनता है कोण बनता है, तो यहां पर 4 कोण दिख रहा है हमको, कौन सा, एक AO लिखोगे कोण AO, BO कोण BO, फिर कोण बराबर कितना 300। अब देखो AOD BOC है ना, AOD और BO इन दोनों के बराबर में कौन है, तो आप पहले इसको AOB प्लस COD इसको यहां लिख दिए इसको। अब इन दोनों के बदले में हम इसको लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, इन दोनों के बदले में किसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे फिर AO प्लस कोण बराबर कितना हो गया, ये कहां से आ गया समीकरण 1 से आ गया, नहीं आया, आ गया ना, ये समीकरण 1 से आ गया। अब देखो AOB कैठो है, तो 2 कोण AOB लिख सकते हैं, COD कैठो है, 2 कोण COD लिख सकते हैं, बराबर कितना, अब 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो कौन बचा AO प्लस कोण बराबर कितना हो गया 360। अब ये 2 वहां चला जाएगा तो क्या बचेगा, कहाँ चल जाएगा, भागा में नहीं चल जाएगा, COD बराबर कितना हो गया 360 बटे कितना हो गया। अब क्या लिखोगे AOB बराबर COD बराबर कितना 180 डिग्री, क्या हुआ। और दूसरा देखो, और इसी के बराबर कौन है यहाँ पर है ना, यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ नहीं है ना, यहाँ लिखना था, ठीक। अब देखो AOB और COD के हटा के है ना, AOB और COD को अगर बराबर में 160 है, अब 180 है, अब इसको हटा के 180 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा AOD प्लस BO बराबर कितना, करना था ना, हो गया प्रूव्ड, क्या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यहां बैठ।
बैठिए। चलो और पीछे जाओ। हाँ और पीछे। चल देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हम एक परिगत क्या है, परिगत त्रिभुज है, और उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में एक वृत्त। और इसमें वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये वृत्त है और यहां से ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। नाम दिया हुआ है, ऊपर ए है, बी है, सी है। तो 20, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं है, तो आप नाम दे दीजिए पी क्यू आर, है ना, पी क्यू। नीचे डी दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है तो यहाँ डी लिखो ना, डी, उसके बाद डी ई एफ कर देते हैं, डी ई, और ये हो गया एफ। क्या अब इसमें क्या बोला है, बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी है, और यहाँ से फिर सी डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, ए बी निकालना है ना, ए से बी और ए से सी निकालना है, यही निकालना है ना। चलो ध्यान दो, तो क्या दिया हुआ है इसमें से, ए बी आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, इसमें दिया हुआ तो नहीं है ना, अच्छा लिख सकते हो दिया है, लेकिन सिद्ध नहीं करना है। दिया हुआ क्या चीज, बी डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, और ओ डी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, और ए बी सी एक त्रिभुज है, नहीं है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब ध्यान से यहाँ देखोगे, ये बाह्य बिंदु है, जितना लंबाई होगा उतना लंबाई भी होगा। ये 6 है, नहीं है, तो ये कितना होगा, अब ये देखो, ये अगर 8 है तो ये कितना होगा, ये भी होगा कि नहीं होगा। तो अब हमको बच गया, ये दोनों ने बच गया, हम इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ये भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सीधी होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला दो, है ना, यहाँ से इसको मिला दो, तो ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो, यहाँ कौन सा त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया, कौन सा त्रिभुज, और यहाँ से भी मिला देंगे, फिर भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात ये भी एक प्रकार का, यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज देख रहे हैं, और ये सब जगह कुछ ऐसा ही होगा, नहीं होगा, सब जगह कुछ ऐसा। यहाँ से भी अगर इसको मिला दें, यहाँ से भी क्या करेंगे, मिला देंगे, ये 90 डिग्री बनेगा ना, और यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या बना, 90 डिग्री, नहीं बन गया। तो आपका क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अंदर वाला सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ भी एक त्रिभुज बना, नहीं बना, देखो अलग अलग सबको निकालना, अलग अलग निकाल के फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ के फिर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों हर हाल में क्या होगा, इक्वल, चूंकि एक ही त्रिभुज का ना दोनों क्षेत्रफल हो गया। देखो ध्यान से फिर से एक बार समझो, ये ए बी सी एक पूरा त्रिभुज है, नहीं, ए बी सी त्रिभुज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, और तीसरा त्रिभुज इधर। इन तीनों त्रिभुज को निकाल के जोड़ देंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। वहां से बड़ा वाला क्षेत्रफल का पहले हम लोग त्रिभुज निकाल लेते हैं अलग अलग, है ना। कौन सा त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज का ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें जो हो जाएगा, इसका बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, बी सी क्या हो गया, जिसकी लंबाई 6 प्लस कितना हो गया, अर्थात कितना, 14 सेंटीमीटर, और इसका शीर्षलम क्या हो गया, हाँ शीर्षलम कितना हो गया, शीर्षलम जो कि ओडी है, शीर्षलम जो कि ओडी है, कितना सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा भाई,
बी ओ सी, है ना। त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। हम लोग इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे 1/2 गुना या 1/2 BH शॉर्टकट में, ठीक है। उतना कौन लिखेगा, आधार और शीर्ष लंब। तो कौन सा, त्रिभुज बी ओ सी, है ना। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ 1/2। आधार कितना है, आधार कितना है और ऊंचाई कितना है, कितना है 4, 2 से घटा दो कितना हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का कितना हो गया, 14 दूना, और सॉरी 4 लिखना था ना, 4 से घटे कितना, तो 14 दूना क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर इसका हुआ। उसी प्रकार से इसका निकाल लो, है ना। त्रिभुज ए ओ सी में इसका आधार कितना है, इसका आधार कितना है, ए सी नहीं है, आधार कितना है, ए से लेकर सी तक है ना। तो यहाँ से यहाँ 8, उधर x, तो x + 8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, x प्लस, और इसकी ऊंचाई यानी शीर्षलंब कितनी है, शीर्षलंब वृत्त का त्रिज्या तो चारों बगल बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो ओ ई यानी शीर्षलंब कितना है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ओ 1/2 BH लिखोगे ना। तो 1/2 BH की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/2 B कितना है, x + 8, B आधार यही ना है, x + 8, और h कितना हो गया 4, 2 से घटा दो कितना बार में, तो 2 से गुना करो 2x + नहीं हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं, कौन, ए ओ बी में, है ना। त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी में, इसमें आधार क्या हो गया आपका, ए बी, आधार क्या हो गया, और ए बी कितना है, x प्लस, और इसकी जो शीर्षलंब होगी, शीर्षलंब कौन सा हो गया, ओ एफ नहीं होगा, जो कि कितना है 4। फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 BH होता है। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू कितना 4, 2 से फिर कटा दो, नहीं कटेगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत, ये दिख रहा है ना रे, नहीं दिखा, मेरा ये उंगली दिख रहा है? ये उंगली दिख रहा है जहां मारकर, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ हम तीनों त्रिभुज का निकाल लिए ना, तीनों त्रिभुज का निकाल लिए, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ सी प्लस कौन सा, त्रिभुज ए ओ प्लस कौन सा, त्रिभुज ए ओ बी का क्या क्षेत्रफल, नहीं होगा। तो अब देखो ए बी ओ सी का कितना निकला, बी ओ सी का 28 निकला। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, कितना निकला, 2x + 16 नहीं निकला। और तीसरा कितना है, 2x + 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखो सबको जोड़ो कितना होगा, 2 2 कितना हो गया 4x, और 28 16 12 28 दूना कितना हो गया 56। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का तो मालूम ही नहीं है, कितना लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ मालूम होता इधर लिख देते हैं तो आपका x निकल जाता, नहीं निकलता, लेकिन क्षेत्रफल तो मालूम ही नहीं। अब क्या करें, क्या करें बताइए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। अब तीनों भुजाएं की माप अलग अलग है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, नहीं कौन सा त्रिभुज हो गया,
तो आप क्या लिखोगे, विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना, बोलिए, ए बी बराबर कितना, x प्लस 6, बी सी कितना, बोलो 14 सेंटी, नहीं, और ए सी कितना, x प्लस, तीनों को अलग अलग अगर रहता है तो हम लोग कौन सा त्रिभुज को, विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, नहीं होता है। लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, बता मोनिका, बहुत गप करती है, हाँ? कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, सुनोगे तो नहीं, अगर सुने रहते तो समझ में आ जाता। विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा, याद करो, क्लास 9 में पढ़े हम लोग, हीरोइन का फॉर्मूला किसका लगता है, हीरोइन सूत्र लगता है। कौन सा लगता है, हीरोइन सूत्र में क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, एस, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6, उसके बाद बटे कितना हो गया, तो एक्स एक्स का हो गया 2x प्लस 8 6 14, 14 कितना हो गया 28 बटे, फिर 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, x प्लस 14 बाई कितना, 2 कट गया ना, तो s का बराबर क्या आ गया, x प्लस 14। अब क्या लगाओगे, हीरोइन का फॉर्मूला ना लगाओगे, तो रूट अंडर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हीरोइन का क्या लिखोगे, रूट अंडर s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत, अब s कितना है ये बताइए, x प्लस 14 नहीं है, अब फिर s इंटू, तो दूसरा ब्रैकेट s फिर लिखेंगे, x प्लस कितना 14, अब फिर कितना है a का वैल्यू कितना है x प्लस 6, अब a से पहले क्या है माइनस, a से पहले माइनस, तो माइनस में आ जाएगा दोनों, नहीं आएगा, तो माइनस एक्स माइनस, फिर आओ, फिर क्या लिखा हुआ s है ना, तो s का वैल्यू कितना, x प्लस b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू कितना 14, b का वैल्यू कितना 14, फिर क्या लिखा हुआ है s का वैल्यू x प्लस माइनस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना, x प्लस, दोनों प्लस में है, नहीं है, दोनों किस में है प्लस, लेकिन इस c से पहले क्या है माइनस, इसलिए दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, जो कटेगा घटेगा घटा देंगे, नहीं इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा, अब इसमें x कट गया और ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना बचा 8 बचा, फिर इसमें क्या होगा 14 कट जाएगा, बचा कौन x बचा, इसमें x कट गया, बचा कौन 6, कितना बचा, क्या होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 8 छा के कितना हो गया, गुना होगा ना, 8 छा के नहीं होगा, 8 को 6 से गुना करोगे ना, 8 छा कितना 48x बराबर क्या हो गया, x प्लस होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा 100%। ये किसका क्या निकला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकला, ये और ये क्या है, ये भी तो त्रिभुज ए बी सी का ही क्षेत्रफल है, नहीं होगा, तो बराबर में इसको डाल दें, अब इसको बराबर में डाल दोगे क्या, 4x प्लस
56 नहीं, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला कौन 48x इंटू एक्स प्लस 14, 48x गुना में है x प्लस 14। अब ये रूट उधर जाएगा, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा, बनेगा स्क्वायर, नहीं बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, ये 16 इसका ना 16 तिया 48 लिख सकते हैं, इसका 16 तिया 48, इसका 4 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 3x गुने कर लेते हैं हम लोग, गुना कर लो 3x स्क्वायर, नहीं होगा, प्लस 3 से उसको गुना करेंगे तो 14 तिया 42x बराबर क्या हो गया, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो गया 14। अब ये 4 कट गया, अब ये रूट को भेज दो उधर, तो 3x स्क्वायर प्लस कितना 42 प्लस 42x, और रूट चला जाएगा तो उस पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको स्क्वायर तोड़ देते हैं, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर प्लस 42x, यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फिर 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 42x, नहीं इसको इधर ले आते हैं, इसको भी गुना कर लो, कितना 14 दुना 28x, और ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, बराबर क्या बच गया 0। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये भी घटेगा, कितना बचेगा 14x नहीं बचेगा, और माइनस 146 बराबर क्या हो गया 0। 2 कॉमन आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना 98 बराबर क्या हो गया 0। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 0/2, तो क्या हो जाएगा फाइनली 0 ही आएगा, फाइनली क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बताइए उसका गुणनखंड तो आप कर सकते हैं ना, इसका गुणनखंड तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी हम ही कर दें, लीजिए हम कर देते हैं, है ना, लीजिए हम कर ये देते हैं, क्या आप भी याद करेंगे। अब इसका गुना देखो, इसको गुना करते हैं, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं, कितना हो गया 98 का 14 7 98 होता है, तो 14 7 घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर क्या x कॉमन आ गया, x प्लस माइनस 7 कॉमन x प्लस फिर नहीं आएगा बराबर क्या हो गया, तो x प्लस 14 एक आ गया, दूसरा x माइनस 7, तो क्या हो गया x प्लस 14 इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस 14। और भुजा की माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना, भुजा की मान कभी भी ऋणात्मक, 1.5 फुटिया छाप रही है असंभव, क्या हो गया ये असंभव। और इधर से x माइनस 7 इक्वल टू, x इक्वल टू क्या हो गया 7, x का वैल्यू निकाल लिए, जब x का वैल्यू निकाल लिए तो आपको क्या निकालना था ए बी, क्या निकालना था ए बी, क्या निकालना है a से लेकर a से b तक में क्या था x प्लस 6, क्या था x प्लस 6, x का वैल्यू कितना निकला 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, और निकालना था आपको AC, निकालना है ना AC में क्या है x प्लस नहीं है, तो x का वैल्यू कितना 7 प्लस 8 कितना हो गया, यही आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका आंसर। आया समझ में, नहीं आया।